नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में। सूजस पत्रिका करंट अफेयर्स जुलाई 2025 से आज तक का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। इसके 2 पार्ट हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट तीसरा पार्ट है मित्रों, प्रश्न नंबर अपना 101 है। राजस्थान के किस जिले में प्रदेश का पहला शस्त्र संग्रहालय विकसित किया गया, जिसका उल्लेख सूजस के विशेष अंक में हुआ है? तो ये होगा बाला किला अलवर में शस्त्र संग्रहालय। अलवर के ऐतिहासिक बाला किला परिसर में राज्य का पहला विधिवत शस्त्र संग्रहालय स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत ऐसी कन्याएं जो स्नातक ग्रेजुएट उत्तीर्ण है, उन्हें कुल कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? 51,000 रुपये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में। इस योजना मूल राशि 31,000, लेकिन स्नातक होने पर 20,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में ब्लॉक स्तर पर कौन से खेल संकुल बनाए जाने की घोषणा हुई है? तो यह मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए ब्लॉक स्तर पर मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम विकसित किए जा रहे हैं। राजस्थान के किस स्थान पर कॉन्टिनेंटल डीप ड्रिलिंग परियोजना के तहत 5 किमी गहरा गड्ढा खोदकर भूगर्भीय जांच की जा रही है? किशनगंज 12 में। राजस्थान के किस स्थान पर कॉन्टिनेंटल डीप ड्रिलिंग 5 किमी गहरा खड्डा खोदकर भूगर्भीय जांच की जा रही है? तो ये किशनगंज 12 में। 12 जिले के किशनगंज में भूगर्भीय गतिविधियों पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए यह गहरा ड्रिलिंग कार्य किया जा रहा है। सूजस के अनुसार राजस्थान में जन सम्मान वीडियो कॉन्स्टेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। आम जनता को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करने की प्रतिक्रिया थी। राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन किन 2 शहरों के मध्य शुरू हुई, जो अब प्रदेश के 5 मुख्य रूटों पर संचालित है? अजमेर से दिल्ली कैंट। राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन 12 अप्रैल 2023 को अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच शुरू हुई थी। सक्षम राजस्थान अभियान का मुख्य फोकस किस आयु वर्ग के बालक बालिकाओं पर है? 6 से 14 वर्ष तक। जो 6 सक्षम राजस्थान है ना, उसका फोकस क्या है? 6 से 14 वर्ष। किशोरों युवाओं को कौशल प्रशिक्षण रोजगार के प्रति जागरूक बनाने के लिए यह अभियान सूजस में चर्चा में रहा। राजस्थान के किस जिले को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सिल्वर अवार्ड 2024-25 से नवाजा गया? गंगानगर को। राजस्थान में नवजात शिशु की मृत्यु दर कम करने के लिए कौन सा कार्यक्रम संचालित है, जिसमें आशा सहयोगिनी विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है? मुस्कान कार्यक्रम। मुस्कान कार्यक्रम के तहत प्रसव इकाइयों और शिशु वार्डों की गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है। सूजस बुलेटिन के अनुसार राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के तहत किस जिले को हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो हाइड्रोजन हब जोधपुर। सौर और पवन ऊर्जा की प्रचुरता के कारण जोधपुर को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का केंद्र बनाया जा रहा है। राजस्थान के किस साहित्यकार और उनकी कृति यानी पलकती प्रीत के लिए राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024-25 दिया गया? तो गजय सिंह राजपुरोहित को उनकी कृति है पलकती प्रीत के लिए क्या मिला? साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। गजय सिंह राजपुरोहित उनकी काव्य कृति के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। राजस्थान सरकार द्वारा वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किस समाज के उत्थान के लिए किया गया? जाट समाज के लिए। किसान समाज विशेषकर जाट समुदाय की समस्याओं और सुझावों के लिए इस बोर्ड का गठन हुआ। हाल ही में चर्चित सृष्टि क्या है, जिसे राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है? सरकारी विद्यालयों के लिए डेटा मैनेजमेंट पोर्टल है। सरकारी विद्यालयों के लिए क्या है? डेटा मैनेजमेंट पोर्टल। इसका नाम क्या है? सृष्टि। स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर नामांकन की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए सृष्टि पोर्टल का विकास किया गया। राजस्थान के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक शुरू किया गया है? तो SMS अस्पताल जयपुर में। गंभीर रूप से झुलसे मरीजों के लिए जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में यह सुविधा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के तहत श्रमिक के अस्पताल में भर्ती होने पर कितने दिनों तक आर्थिक सहायता दी जाती है? 7 दिन तक। श्रमिक के बीमार होने पर उनकी दिहाड़ी के नुकसान की भरपाई के लिए प्रतिदिन 200 रुपये अधिकतम 7 दिन दिए जाते हैं। राजस्थान के किस जिले में एप्पल महोत्सव का आयोजन सूजस की खबरों में रहा? तो माउंट आबू सिरोही में एप्पल महोत्सव कहाँ? सिरोही में। कहाँ पर है? माउंट आबू में।
सूजस के अनुसार राज ई वोल्ट का क्या उपयोग है? डिजिटल रूप से प्रमाणित दस्तावेजों को स्टोर करना। यानी राज ई वोल्ट का मतलब क्या है? राज ई वोल्ट डिजिटल रूप से प्रमाणित दस्तावेजों को स्टोर करना। राजस्थान की नई नीति जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लाई गई, उसके तहत 2 पहिया वाहनों पर कितनी सब्सिडी दी जा रही है? 5 से 10 हज़ार रुपये सब्सिडी दी जा रही है प्रदूषण कम करने के लिए। राजस्थान के किस बांध पर हाल ही में क्रूज सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली है? तो राणा प्रताप सागर बांध है, उस पर क्रूज सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत राजस्थान कौन सा जिला स्वास्थ्य सेवा में प्रथम स्थान पर रहा? तो पाली है, वो प्रथम स्थान पर रहा। गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच और टीकाकरण में पाली जिले में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। राजस्थान के किस जिले में मिलेट्स बाजरा के प्रसंस्करण के लिए इंडो इजराइल सेंटर स्थापित किया गया? जोधपुर में। आधुनिक कृषि तकनीक बाजरा उत्पादन की गुणवत्ता सुधारने के लिए इजराइल के सहयोग से जोधपुर में यह केंद्र कार्य कर रहा है। सूजस बुलेटिन के अनुसार राजस्थान के कितने शहरों को जीरो वेस्ट टाउनशिप के रूप में विकसित करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है? 50 शहर। कचरा प्रबंधन में आदर्श स्थापित करने के लिए 50 निकायों का चयन किया गया। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद की ब्रांड एम्बेसडर कौन है जो सूजस के मुख्य पृष्ठ पर अवसर दिखाई देती है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद रूमा देवी। बाड़मेर की रूमा देवी ग्रामीण महिलाओं के स्वावलंबी बनाने हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए राजविका का चेहरा है। राजस्थान में एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत अब किस कार्ड को पूरी तरह बंद कर दिया गया है? पुराना नीला राशन कार्ड है, पूरा बंद कर दिया गया है। जन आधार कार्ड या डिजिटल राशन कार्ड के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। राजस्थान के किस जिले में रामदेव मेले की तर्ज पर लक्खी मेला आयोजित होता है जिसे राजस्थान राज्य मेला घोषित किया गया है? तो खाटू श्याम जी सीकर मेला है ना, उसको राज्य मेला घोषित किया गया है। खाटू श्याम जी के फागुन मेले में लाखों श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए इसे लक्खी मेला का दर्जा प्राप्त है। सूजस के अनुसार शक्ति दिवस का आयोजन आंगनबाड़ी केंद्रों पर कब किया जाता है? माह के प्रत्येक मंगलवार को। खून की कमी एनीमिया की जांच व पोषण के बारे में जागरूकता के लिए मंगलवार को शक्ति दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में हाल ही में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो ताल छापर चूरू में। ताल छापर है वो चूरू में। इसके लिए राजस्थान बजट 2025-26 गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के कितने रुपए तक का ऋण ब्याज मुफ्त दिया जाता है? 1 लाख रुपए तक का। गोपाल क्रेडिट कार्ड 1 लाख, ऐसे याद रख लेना। राजस्थान का वह जिला जहां विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया गया? जैसलमेर में। विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट है 600 मेगावाट का, जैसलमेर में। ग्रीन एनर्जी। सूजस बुलेटिन के अनुसार उजास अभियान का संबंध किससे है? उजास सरकारी विद्यालयों में बिजली कनेक्शन से इसका संबंध है। उजास। नागौर और अन्य जिलों में बिजली से वंचित स्कूलों में विद्युतीकरण के लिए उजास अभियान चलाया गया। राजस्थान के किस स्थान पर महाराणा प्रताप की 425वीं मनन पुण्यतिथि पर विशेष राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया? चावंड में। चावंड में महाराणा प्रताप की स्मृति में भव्य कार्यक्रम पेनोरमा का लोकार्पण सूजस में चर्चा में रहा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राजस्थान के कौन से 4 शहर शामिल हैं जिनकी रैंकिंग सूजस में अक्सर प्रकाशित होती है? जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर। जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर में। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन में राजस्थान के यही 4 शहर चयनित है। राजस्थान के किस जिले में पिंक सैंडस्टोन का खनन सर्वाधिक होता है जिसे अयोध्या में राम मंदिर में भी उपयोग किया गया? भरतपुर, बंसी पहाड़पुर में। भरतपुर के बंसी पहाड़पुर का गुलाबी पत्थर अपनी मजबूती और सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सूजस के अनुसार राजस्थान में बाल अधिकार सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 14 से 20 नवंबर के बीच। बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए बाल दिवस 14 नवंबर से एक सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। राजस्थान में महिला निधि स्थापित करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? द्वितीय। तेलंगाना के बाद राजस्थान देश का दूसरा राज्य है जिसने महिलाओं के लिए स्वयं का बैंक महिला निधि शुरू किया। हाल ही में राजस्थान के किसी एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस मिला जिससे वहां अब बड़े विमान उतर सकेंगे? उत्तरलाई बाड़मेर में। बाड़मेर का उत्तरलाई एयरपोर्ट अब नागरिकों उड़ानों के लिए पूरी तरह तैयार है। राजस्थान में सौभाग्य योजना के तहत घरेलू बिजली कनेक्शन देने में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? प्रथम। सौर ऊर्जा के माध्यम से घरों को रोशन करने के मामले में राजस्थान देश में शीर्ष रहा है।
सूजस बुलेटिन के अनुसार एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? ऑनलाइन ओपीडी पर्ची और अस्पताल का डेटा प्रबंधन। अस्पतालों में भीड़ कम करने, मरीजों को रिकॉर्ड ऑनलाइन रखने के लिए IHSM पोर्टल काम कर रहा है। राजस्थान के इस जिले में जीवाश्म पार्क स्थित है, जिसे सूजस में यूनेस्को साइट के रूप में प्रस्तावित बताया गया था। तो ये आकल जैसलमेर आकल वुड फॉसिल पार्क करोड़ों सालों पुराने पेड़ों के लिए अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में देवनारायण स्कूटी वितरण योजना में अब आय सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। राजस्थान के किस स्थान पर राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय खोला जा रहा है? जोबनेर, जयपुर में। बीकानेर के बाद जोबनेर में राज्य का दूसरा वेटरनरी विश्वविद्यालय संचालित किया होगा। सूजस के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में राजस्थान के कितने गांवों को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है? 95% से अधिक। ठोस और तरल कचरा प्रबंधन में राजस्थान के गांवों ने बेहतरीन काम किया है। अमृत सरोवर योजना के तहत प्रत्येक जिले में कितने तालाबों का पुनरुद्धार किया जाना अनिवार्य है? 75 तालाबों का। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर जिले में 75 जलाशयों को विकसित किया जा रहा है। राजस्थान के किस जिले में खनिज संपदा के कारण नया औद्योगिक हब बनाने की संभावना सूजस में व्यक्त की गई? बालोतरा में। रिफाइनरी और पेट्रोलियम भंडार के कारण बालोतरा क्षेत्र औद्योगिक तेजी से विकसित हो रहा है। राजस्थान में रोडवेज बस के किराए में महिलाओं को मिलने वाली छूट को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? 50% कर दिया गया है। सूजस बुलेटिन के अनुसार राजीव गांधी जल संचयन योजना का द्वितीय चरण कितने गांवों में शुरू किया गया है? 4483 गाँव में। वर्षा जल संग्रहण के लिए राज्य के 4483 गाँवों में नए वाटर स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने एशियाई खेलों में 2023-24 में घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता था? तो दिव्य कीर्ति सिंह ने स्वर्ण पदक जीता था घुड़सवारी में 2023-24 में। नागौर की दिव्य कीर्ति घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। प्लीज़ मित्रों, चैनल को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। राजस्थान के किस जिले में सैनिक स्कूल स्थापित करने की मंजूरी केंद्र सरकार ने हाल ही में दी है? तो हल्दीना, अलवर में। चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू के बाद अलवर जिले में प्रदेश का तीसरा सैनिक स्कूल खुलेगा। सूजस के अनुसार मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के तहत वाहन की कीमत पर कितनी सब्सिडी दी जाती है? 10% या 60,000 रुपये। युवाओं का खुद का छोटा मालवाहक वाहन खरीदने के लिए यह वित्तीय सहायता दी जाती है। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च 2025 को किस थीम पर मनाया गया? विकसित राजस्थान। 2030 तक राजस्थान को विकसित राज्य बनाने के संकल्प के लिए विकसित राजस्थान थीम में रखी गई। इस प्रकार मित्रों, आगे के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। यदि अच्छा लगे तो लाइक करो। किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो कमेंट करो। ओके, थैंक यू दोस्तों।